अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। कैसी तबीयत है आप दोस्तों की, नीचे जरूर कमेंट करके मुझे अपनी तबीयत का, अपने हाल हवाल का बताइए। दोस्तों, मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान ने अडियाला जेल से तैनात किया था, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक हो गई है। तकरीबन 2 से 3 मिनट की ऑडियो मंजर आम पर आ गई है और उसमें अली अमीन गंडापुर जो गुफ्तगू कर रहा है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर ने कैसी अंधी पानी है, उसने कितना माल बनाना है, कहां कहां से माल पकड़ना है। अब वो जो खुफिया हाथ और खुफिया नजरें होती है ना दोस्तों, वो हर जगह होती हैं। सबके फोन टैप भी हो रहे होते हैं, सबके करतूत जो है वो उनकी वीडियोस भी बन रही होती हैं। और अब अली अमीन गंडापुर के साथ भी यही हो गया है। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता दिनों अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी और वो जो काबीना की फहरिस्त है, बाकायदा उसकी मंजूरी अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में जाकर इमरान खान से ली थी। लेकिन अब ये जो ऑडियो मंजर आम पर आई है, इसको आप गौर से अगर सुने पूरा, मैं इसका ट्रांसक्रिप्ट आप दोस्तों को जो है वो बताने वाला हूं, एक एक लफ्ज बताने वाला हूं कि अली अमीन गंडापुर कहां पर कितना माल पहुंचा रहा है। और इमरान खान का इस ऑडियो में नाम आया है। इमरान खान का इस ऑडियो से क्या ताल्लुक है, आखिर अली अमीन गंडापुर इमरान खान के बारे में इस ऑडियो में क्या और क्यों गुफ्तगू कर रहा था। अब अली अमीन गंडापुर की जो शख्सियत है वो बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि जो उनका हुलिया है, जिस तरह की उनकी शख्सियत है, जिस तरह उनका हुलिया है, जिस तरह उनकी जबान है, वो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा अनोखा किरदार है। वो खबरें भी बनाते हैं, वो वायरल भी होते हैं और जिस तरह की वो जबान खवातीन के हवाले से इस्तेमाल करते रहे हैं, लिहाजा उनको जब वजीर आला नामजद किया गया था तो बाकायदा उन पर तनकीद हो रही थी, क्योंकि जो 9 मई के केसेस थे वो भी अली अमीन गंडापुर पर थे, वो रुपोश थे। उसके बाद इमरान खान ने जब उन्हें तैनात किया, बल्कि नामजद किया, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर से जो है वो ये आवाजें उठने लगी कि किस काबुलियत की बुनियाद पर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को जो है वो नामजद किया है वजीर आला। हमने देखा था गुज़िश्ता हुकूमत में उस्मान बुज़दार को नामजद कर दिया गया था, लिहाजा जो अली अमीन गंडापुर है थोड़ा सा कह लीजिए कि फैशनेबल वर्जन है उस्मान बुज़दार का, थोड़ा मीडिया में चस्के देने वाला, थोड़ा मसाला देने वाला, उस तरह का वर्जन है तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर। लेकिन अब मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर की यह ऑडियो लीक हो गई है। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता दिनों जो शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा का हल्फ था, हल्फ बर्दारी थी, उसमें भी शिरकत नहीं की थी। बाकायदा वो विफाकी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करते रहे थे, ऐलानात करते रहे थे और शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने कहा था मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर का जो कंडक्ट है बतौर वजीरे आला, वो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो अली अमीन गंडापुर है वो पाकिस्तान में इंतशार फैला सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जो खुफिया नजरें होती हैं, खुफिया हाथ होते हैं, वो हमेशा मुतहरिक रहते हैं। वो वीडियोस भी बना रहे होते हैं, वो ऑडियोज भी बना रहे होते हैं और जो आप फोन पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो उनके कानों से दूर नहीं रह सकती। वो हमेशा कान लगा के, वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो कान लगा के आपकी गुफ्तगू को सुन रहे होते हैं। तो अली अमीन गंडापुर की भी दोस्तों ये गुफ्तगू उन खुफिया कानों ने सुनी और उसको रिकॉर्ड किया और अब वो लीक कर दी गई है। बाकायदा ये जो ऑडियो है मंजर आम पर आई है और इसको जो सबसे पहले मंजर आम पर लाया वो जावेद चौधरी साहब ने मंजर आम पर लाया। बाकायदा उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसको प्ले किया, बताया कि इसमें क्या क्या मामलात हैं और क्या गुफ्तगू हो रही है। इसमें जो अली अमीन गंडापुर है कहता है, दरअसल बात यह है कि मैंने बंदे को इमरान खान से मिला दिया है। ये कह रहा है पैसे मैंने खा लिए हैं, मुझे पैसे की जरूरत थी, मुझे मजबूरी के तहत काम किया, मैं पैसे तुम्हारी डैश में डाल दूंगा। यहां पे मोटी सी गाली है जो अली अमीन गंडापुर ने दी है। बाकी ये सबके सामने बातें कर रहा है। इसने मुझसे 35 लाख रुपए लिए, वो झूठ बोल रहा है, काम थोड़ा किया और बिल ज्यादा पैसों का बना रहा है। 2 टके के बंदे के पैसे मैंने नहीं देने। इस तरह के बंदे मेरे घोड़े के नौकर हैं, इसको मैं अब बताऊंगा, जलील करूंगा। ये कहेगा पैसे ले लो, मेरी जान छोड़ दो, मुझसे इसकी कोई जान नहीं छुड़ा सकेगा। मैं इसको पट्टा डालकर गली गली घसीटूंगा, कुत्ते वाली करूंगा। इसके बाद बेगैरत कल को ये अपनी बहन
बेचेगा और बीवी बेचेगा, बहन दा डैश बेगैरत। अब डैश आप समझ लीजिए कि उसमें क्या उसने कहा होगा। अब ये जो पूरा मामला है, जो अली अमीन गंडापुर इतना आग बगोला हुआ है, इतना गुस्से में है, उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान में एक शख्स को सरकारी अफसर लगवाया था और उससे अली अमीन गंडापुर मुबैना तौर पे माल पकड़ा करते थे। अब हुआ यह कि जिस शख्स की इसमें गुफ्तगू हो रही है उसका नाम है सैयद सदा हुसैन। इन्हें जो है वो रूमी शाह के नाम से कहा जाता है। अली अमीन गंडापुर ने इनको डीआई खान में भर्ती करवाया था, वाटर एंड सैनिटेशन का सीईओ बनवाया था और ये वहां से मुबैना तौर पे माल पकड़ के अली अमीन गंडापुर को पहुंचा रहे थे। और अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा एक शख्स की मुलाकात भी करवाई थी इमरान खान से और उस मुलाकात के एवज उसने बड़ा माल भी पकड़ा था और वो माल भी अली अमीन गंडापुर के हाथ से निकल गया, यानी चोर के यहां चोरी हो गई और अली अमीन गंडापुर को किसी ने धोखा दे दिया। और अब अली अमीन गंडापुर वजीर आला बनने के बाद कह रहे हैं मैं इनको सबक सिखाने वाला हूं, गली गली घुमाने वाला हूं और गले में पट्टा डाल के घुमाने वाला हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला क्या कुछ करने वाला है। वो जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बड़े अरमानों से तब्दीली की कह लीजिए वोट डाला था, अब इनको लग पता जाएगा। पहले इनके हिस्से में परवेज खटक था, फिर जो है वो महमूद आ गया, महमूद खान आ गया और अब अली अमीन गंडापुर आ गया है। तो सलाम है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को, दोस्तों को, देती दीजिए तब्दीली को आप इंजॉय कीजिए, मजे कीजिए तब्दीली के। अब मामला ये है कि जो तब्दीली जो है वो पाकिस्तान में आने वाली थी वो आ नहीं पाई। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, चाचू मरीम नवाज के चाचू हैं, उन्होंने डंडा उठा लिया है और अब जो काबीना बनाई गई है उसमें जराए दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी शख्सियत है जो काबीना का हिस्सा बनने वाली है और जब वो शख्सियत काबीना का हिस्सा बनेगी तो तहरीक इंसाफ की जो चीखें हैं वो मजीद तेज होंगी। और मामला ये है कि ये जो शख्सियत है जो काबीना का हिस्सा बनने वाली है और उसे वजीर दाखिला बनाने वाले हैं। अब वजीर दाखिला क्यों अहम होता है ये भी समझ लीजिए। वजीर दाखिला के अंदर एक तो पुलिस आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी रेंजर्स भी आती है और जो वजीर दाखिला होता है, जब आपको याद होगा 25 मई को जो इमरान खान एक लॉन्ग मार्च लेकर आया था इस्लामाबाद में और उस वक्त जो वजीर दाखिला हुआ करते थे वो राना सनाउल्लाह हुआ करते थे। उन्होंने किस तरह ठुक लगाई थी, किस तरह फेंटी लगाई थी और फिर वो जो लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया था। अब जिस शख्स को इस मनसब पे लाया जा रहा है ना वो जो है वो कौमी असम्बली का मेंबर है, ना वो सेनेट का मेंबर है और वो जो शख्सियत है वो पीसीबी का चेयरमैन है और साबिक वजीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी। उनके बारे में मुनीफ फारूक साहब सीनियर साफी हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि उन्हें वजीर दाखिला बनाया जाने वाला है। अब जब मोहसिन नकवी को आपको याद होगा वजीर आला पंजाब बनाया जा रहा था तो तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पे एक घटिया गलीज मुहिम चलाई थी, उनको टारगेट किया था, उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी और जो तहरीक इंसाफ थी वो ये नहीं चाहती थी कि मोहसिन नकवी वजीर आला पंजाब बने। उनके दौरे वजारत आला में उनको टारगेट किया जाता रहा, उन पर जो मुख्तलिफ इल्जामात हैं वो लगाए जाते रहे। लेकिन अब अगर मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बन जाता है तो आप सोचिए तहरीक इंसाफ वालों के साथ क्या कुछ होने वाला है। और जो मोहसिन नकवी की जो शख्सियत है वो इसलिए भी दिलचस्प है कि एक तो वो जरदारी साहब से बड़े करीब है, जरदारी साहब उन्हें अपना बच्चा कहते हैं, लेकिन जब उन्हें वजीर आला बनाया जा रहा था पंजाब का निगरान तो उस वक्त ये खदशात थे कि शायद वो पंजाब में जो पीपल्स पार्टी है उन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं और नून लीग को यह कहा जा रहा था कि शायद आपके साथ हाथ हो सकता है, आपके साथ गलत फैसला हो गया है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब थे उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया पंजाब में और उन्होंने साबित किया अपने काम से, अपनी कारकर्दगी से कि वो एक इम्पार्शल वजीर आला थे। उन्होंने ना किसी की तरफदारी की, ना किसी की मुखालफत की, कानून के मुताबिक काम किया और डिलीवर किया। इसीलिए अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो गुड बुक्स में है, इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में है, सियासतदानों की गुड बुक्स में है। और वजीर दाखिला बनाने के लिए आपको एक तो वजीर होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए या तो कौमी असम्बली का या सेनेट का। तो दावा यह किया जा रहा है कि पहले उन्हें शायद मुशीर बना लिया जाएगा वजारत दाखिला का, फिर 60 दिन के अंदर उन्हें जो है वो शायद सेनेट का मेंबर बना दिया जाए, सेनेटर उन्हें मुंतखब करवा दिया जाए और फिर वो शहबाज शरीफ की काबीना में काम कर सकते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब जो ऐसी शख्सियत है कि तमाम जितने भी सियासतदान हैं हो सकता है वो अगर उन्हें सेनेट के लिए मुंतखब किया जाए तो तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं वो उन्हें वोट दें और उन्हें सेनेट का मेंबर मुंतखब करवा दें। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला कबूल करते हैं
या अब वजीर आला के बाद उन्हें जो पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया था वो उस मनसब को आगे लेकर चलते हैं। तो देखना है जो तहरीक इंसाफ है उसका क्या रद्देमल होता है। वो जो चीखों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों बार बार मैं आपको बता रहा हूं वो जो 9 मई के केसेस हैं वो नहीं भूलने वाला कोई, उसमें ट्रायल होगा और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दावा तो यही किया जा रहा है। अब शेख रशीद साहब जो हैं वो भी जेर हिरासत है, बाकायदा उन पर 9 मई के हवाले से केसेस थे, मुख्तलिफ मुकदमात में उनको हिरासत में लिया गया था। लेकिन अब शेख साहब के लिए एक अच्छी खबर आ गई है और ये लाहौर हाईकोर्ट का रावलपिंडी बेंच है, उसने शेख रशीद साहब के लिए अच्छी खबर दे दी है। मामला यह है कि शेख रशीद साहब का जो नाम है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ईसीएल में था और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जिसमें मलिक रियाज नामजद है, इमरान खान है, बुशरा बीबी है, उसमें शेख रशीद को भी नामजद किया गया था। और गुज़िश्ता दिन जो समाअत हो रही थी रावलपिंडी बेंच में लाहौर हाईकोर्ट के, वहां पर ये जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि अगर शेख साहब किसी और मुकदमे में मुलव्विस नहीं है और उनकी जरूरत नहीं है कि उन्हें ईसीएल पे रखा जाए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, तो शेख साहब को जो है वो उस लिस्ट से निकाल दिया जाए। अब शेख साहब जो है वो एक जमाना था, आपको याद है, गेट नंबर 4 वाले बड़े गुड बुक्स में हुआ करते थे एस्टैब्लिशमेंट की, वो उनकी बोली बोला करते थे और अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम आईएसपीआर का तर्जुमान कहा करते थे, फौज का तर्जुमान कहा करते थे। लेकिन अब शेख साहब जो जिस सोबत में थे, वो कहते हैं ना कि बंदे की जो पहचान होती है वो उसकी सोबत से होती है। अब शेख साहब का उठना बैठना जो है बनीगाला में और जमान पार्क में हो गया और वो उस सोबत में चले गए, तो जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो आपको पता है फिर उनका इख्तलाफ हो गया था इमरान नियाजी से, तो फिर शेख साहब भी जो है वो उनको आंख को खटकने लगे और शेख साहब की जो वापसी के दरवाजे थे वो बंद हो गए। लिहाजा अब शेख साहब तगद्दो में है कि किसी तरह भी वो गेट नंबर 4 में दोबारा घुस जाए। लेकिन अब गेट नंबर 4 को लगता यह है कि न सिर्फ ताले लगा दिए गए हैं बल्कि गेट नंबर 4 के आगे एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है और अब वो दीवार गिरने वाली नहीं है शेख रशीद साहब के लिए। तो देखना है इसमें शेख साहब के लिए क्या नवीद होती है। इस हवाले से आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।